Hey guys, welcome back to my channel. It's a Leo Makeover featuring Hena. I hope you all are doing extremely well. तो मैं आ गई हूँ फाइनली एक ब्राइडल लुक के साथ। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के कमेंट्स में कि आपको ब्राइडल लुक देखना है, इसलिए ये लुक काफ़ी डिमांडिंग है। तो ये ब्राइडल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल, प्रिटी सा एंड बहुत ही इजी है। आप इसे बहुत ही इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलता है सो दैट मैं आगे भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्राइडल लुक। तो मैंने सबसे पहले हेयर को पीछे कर दिया है सो दैट मुझे मेकअप करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फॉर हाइड्रेटिंग आई एम यूजिंग मैक फिक्स प्लस एज अ हाइड्रेटर। आपको पूरे फेस पे स्प्रे करके ड्राई कर लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। एंड आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ पैक कंसीलर विच इज़ इन लाइटर शेड। तो हम ये लाइट शेड इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हम कलर्स यूज़ करेंगे फॉर आई मेकअप वो अच्छे से पॉप आउट होके आएगा एंड आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर से आपको ब्लेंड कर लेना है एंड इसे सेट कर लेना है किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से, या फिर आप किसी क्रीम कलर के आई शेडो से भी इसे पैक कर सकते हैं। So for eye makeup I am using this palette which is of Beauty Glazed and I'm using big blender brush। तो मैंने लिया है एक डार्क ऑरेंज कलर जो मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। ये डार्क ऑरेंज कलर आपको अप्लाई करना है अपने क्रीज लाइन के ऊपर एंड अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। एंड ब्लेंड आउट करते करते आपको ब्लो आउट भी करना है। एंड ब्लो आउट आप जब भी करते हो तो आप ट्रांजिशन कलर से ही करना। अगर आप किसी डार्क कलर से करोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आई मेकअप। आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे कलर्स उतने ही अच्छे लगेंगे एंड आई मेकअप आपका बहुत ही सुंदर दिखेगा। उसी प्रोसेस से हम अपने दोनों आई से ब्लेंड कर लेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एक साथ बहुत सारा कलर अपने ब्रश में नहीं लेना, आप धीरे धीरे कलर को बिल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट कलर आपको अपने ट्रांजिशन कलर के बाद लेना है रेड। अब मैं उसी ब्रश से रेड कलर अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज में। एंड इस बार आपको कलर अपने क्रीज लाइन के ऊपर नहीं, क्रीज लाइन पे ही ब्लेंड करना है एंड ये आपको अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक लगाना है। ये रेड कलर आप अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एंड इनर कॉर्नर में आएंगे। अब आपको सेम स्टेप्स अपने दूसरे आईज में भी कर लेने हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। जैसे मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ तो आपको अपडेट आ जाएगा। एंड मैंने फिर से उसी ब्रश से सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने लिया है टैन ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। कलर मैं ले रही हूँ एक डार्क मरून कलर एंड इसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आपको क्रीज लाइन के नीचे कलर को अप्लाई करना है। आप जब भी कलर को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे कलर अपने आई ब्रश पे नहीं लगाने, आपको धीरे धीरे कलर को बिल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे करके मरून कलर लगा रही हूँ एंड इस तरह से आपको इसे डार्क करना है। एंड डार्क करने के लिए मैंने लिया है अब ब्लैक आई शेडो ज़रा सा, सो दैट ये और अच्छे से पॉप आउट होके दिखे। आप इस जगह पर्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जब भी आप ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन करते हैं उस पर अगर आप पर्पल कलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कलर को सिर्फ अप्लाई किया था। अब मैं इसे अपने ऑरेंज एंड रेड कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बट ब्लेंड आपको क्रीज लाइन के ऊपर नहीं करना। आपका आई शेडो का कलर ऐसा दिखना चाहिए कि पहले ऑरेंज, रेड एंड देन डार्क कलर। आप इस तरह से बहुत ही डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर अटायर। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि एक बार में करने से आपको ये आई मेकअप लुक नहीं मिल रहा है तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई नो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आप ये आई मेकअप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। आप देख सकते हैं मेरी ब्लेंडिंग, आप ब्लेंडिंग इसी तरह से करोगे। आप जितने अच्छे से अपने कलर्स को ब्लेंड करोगे आई मेकअप लुक उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैंने सेम पैलेट से एक हाइलाइटर शेड लिया है, उसे आपको मिड में अप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो आप एक शिमर भी यूज़ कर सकते हो, बट आप शिमर में इसलिए अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसके ऊपर ग्लिटर्स भी लगाने हैं। सी गाइस अभी से आई मेकअप लुक कितना अच्छा लग रहा है।
नाउ आई हैव टेकन डिलांसी ग्लिटर आई शेडो पैलेट एंड फ्रॉम दैट मैंने लिया है एक गोल्डन कलर का ग्लिटर एंड मैं इसे अपने पूरे आईलिड के मिड पोर्शन पे लगा लूँगी। ये प्रेस्ड ग्लिटर है तो मुझे किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट अपने आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ इसे मिड आईलिड पर ही अप्लाई करना है। ये आई लुक बिना आई लैश आई लाइनर के कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप ये आई लुक क्रिएट कीजिए एंड मुझसे शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर विच इज़ _Alyor_Makeover_। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। ग्लिटर लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मरून कलर अप्लाई करना चाहिए, तो मैं इसे वहाँ लगा करके अच्छे से ब्लेंड अप कर दूँगी। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ एक बार ख़राब होने के बाद उसे आप ठीक भी कर सकते हो। अब मैंने लिया है शुगर का काजल एंड मैं इसे आईलाइनर की जगह अप्लाई करके स्मच आउट कर दूंगी। अगर आप चाहो तो आप काजल की जगह आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। मैंने स्मजिंग के लिए लिया है एक फ्लैट स्मॉल ब्रश एंड मैं इसके हेल्प से अपने काजल को स्मच कर दूंगी। आप इसमें विंग्ड आईलाइनर भी लगा सकते हो, काजल को स्मच करके भी विंग आईलाइनर लगा सकते हो। आप इसमें एंजल आईलाइनर भी लगा सकते हो। तो सारे ही आईलाइनर के लुक बहुत अच्छे लगेंगे इस आई मेकअप पे। अब मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ एंड बाकी का आई मेकअप हम बाद में करेंगे। अब मैंने पूरे फेस पे अच्छे से वाइप कर लिया है, जितने भी ग्लिटर्स गिरे थे वो सारे अच्छे से वाइप आउट हो गए हैं। अब मैं लगा रही हूँ पैक का मॉइस्चराइज़र विच इज़ इन जेल बेस्ड फॉर्म। मेरे मॉडल का फेस कॉम्बिनेशन है टी जोन ऑयली एंड अदर पार्ट्स आर ड्राई, तो मैं ये जेल पेस्ट इसलिए अप्लाई कर रही हूँ एज़ पर वेदर ऑल्सो। वेदर अभी रेनी सीज़न है तो काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है, तो आपको ये सब समझ के ही आप सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग रिकोर एस ऑफ बेस प्राइमर। इसे आप थोड़ा सा ही लेंगे एंड इसे आप अपने पोर वाली एरिया में लगाएंगे, जैसे कि नोज़ पे, चीक्स पे, फोरहेड के मिड पोर्शन पे एंड इसे आप टैप टैप के फॉर्म में अपने स्किन पे अप्लाई करोगे। आपको प्राइमर लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको ड्रैग नहीं करना अपने स्किन पर प्राइमर, आपको टैप टैप करना है। एक और टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो आपको 1 to 2 मिनट्स वेट करना है एंड देन बाकी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। नाउ फॉर करेक्टिंग आई एम यूजिंग LA गर्ल ऑरेंज करेक्टर एंड इसे मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यूजिंग ऑफ कलर करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करोगे तो वो ग्रे पड़ जाएगा वो एरिया, इसीलिए आपको अच्छे से करेक्ट करके अपने सारे ही पिगमेंटेशन को छुपा करके तभी कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करना है। सो आफ्टर कलर करेक्टिंग आई एम यूजिंग फाउंडेशन। फॉर फाउंडेशन आई हैव टेकन मैक एंड फॉरएवर 52। तो मैंने 2 शेड को मिला करके मेरे मॉडल की शेड का फाउंडेशन बनाया है एंड मैं इसे अच्छे से फाउंडेशन ब्रश से पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड देन ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी। आप जब भी फाउंडेशन लेते हो तो उससे पहले आपको अपने जॉ लाइन पे अप्लाई करना है वो फाउंडेशन एंड चेक करना है कि आपके फेस टोन से कौन सा फाउंडेशन मैच कर रहा है एंड आपको एग्जैक्ट टोन का अपना फाउंडेशन लेना है, ना ही एक शेड ज़्यादा ना ही एक शेड कम। एंड फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको नेक पे भी अप्लाई करना है सो दैट कलर सेम लगे, एक कम या ज़्यादा ना लगे। अब एक वेट ब्लेंडर ब्रश से मैं सारे ही फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाउंडेशन आपका बेस है, आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे वो उतना ही अच्छा दिखेगा, फ्लॉलेस दिखेगा। तो इसे आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए एंड ब्लेंड करते वक्त आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको ड्रैग नहीं करना फाउंडेशन को, आपको ब्लेंड करना है, टैप टैप करना है। एक और चीज़ मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज़र के बाद आप कोई फेस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट आपको बहुत ज़्यादा फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करना क्योंकि आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर रहे हो। बट ये आपको नहीं करना कि आप फेशियल ऑयल लगाओ एंड मॉइस्चराइज़र ना लगाओ। मॉइस्चराइज़र किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो मैं भूल गई थी लिप बाम अप्लाई करना, तो अब मैं अपने मॉडल को दे रही हूँ लिप बाम टू अप्लाई ऑन हर लिप्स। बिकॉज़ आप लिप बाम ज़रूर अप्लाई करवाइए मॉडल या अपने क्लाइंट पर, क्योंकि अब जब लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो लिप्स बहुत चैप लगेंगे विच विल नॉट लुक गुड। आप देख सकते हैं कि मैं कितना टाइम लेकर के अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई हैव टेकन प्रो कंसील इन ब्राउन कलर फॉर माई कंटोरिंग। मैं बहुत ज़्यादा कंटोरिंग क्रीम से नहीं करूँगी, मैं हल्का से ही करूँगी एंड फिर मैं पाउडर कंटोर यूज़ करूँगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, मैंने एक तरफ अपने आईब्रो के एंड तक कंटोरिंग का क्रीम यूज़ किया है एंड एक तरफ उसकी और नीचे लिप्स तक। तो आप ये देख सकते हैं कि
ब्लेंड करने के बाद वो कैसा लगेगा। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सिर्फ आईब्रो जहाँ एंड होता है वहीं तक क्रीम कंटूर यूज़ करूँ, क्योंकि वो फेक नहीं लगता है। एंड ये आप जो देख रहे हैं जिसे मैं अभी ब्लेंड कर रही हूँ वो बहुत ही फेक लुक देगा, बट इसे मैं अभी अच्छे से ठीक कर दूँगी सो दैट आपको समझ में आए कि आपको कंटूरिंग कहाँ तक करनी है। फॉर क्रीम ब्लश आई एम यूजिंग मिस क्लेयर लिपस्टिक इन द शेड 05। इसे मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी बिकॉज अभी हम ब्लश का पाउडर फॉर्म भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसे आपको स्किन पे लगा के अपने ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। मैंने इसे चीक्स पे, नोज़ पे एंड चिन पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी अभी तक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे क्रीम फॉर्म में थे, क्योंकि एक बार अगर मैंने पाउडर से इसे लॉक कर दिया तो आप फिर दोबारा आप वो क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सो बिफोर पाउडर नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर, एंड कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर विच इज़ 2 शेड लाइटर फ्रॉम माई मॉडल स्किन टोन। मैंने इसे नोज ब्रिज पर, मिड ऑफ द फोरहेड, अंडर आइज, क्यूपिड बो एंड चिन पे अप्लाई किया है। एंड अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्लेंडर से। एंड आप ये याद रखना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने अपने फेस पे। आप जितना प्रोडक्ट्स लगाओगे वो मेकअप और भी ज़्यादा केकी एंड फेक लगेगा। एंड कंसीलर थोड़ा ड्राई होता है इन कंपेयर टू फाउंडेशन, तो इसे आपको फटाफट अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अगर आपकी ब्राइड को नेचुरल लुक पसंद है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। ये स्टेप आपके फेस के फीचर्स को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता है एंड फोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है। ये टेक्निक है हाईलाइटिंग टेक्निक, एंड मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से सो दैट ये फ्लॉलेस लगे। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे कि हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं फेस पे, बट नहीं लग रहा बिकॉज़ हमने अच्छे से इसे ब्लेंड किया है। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड करने का तरीका पसंद आ रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं। सो फॉर लॉकिंग ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स अब मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर विच इज़ ऑफ के ब्यूटी इन द शेड वाइट। आप जब भी लूज़ पाउडर लगाते हैं अपने अंडर आइज़ पे तो आपको सबसे पहले ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है सो दैट एकदम भी फ्लॉलेस हो जाए, कोई भी केकीनेस ना हो, एंड देन उसे फटाक से पाउडर से लॉक कर दीजिए। इससे आपके अंडर आइज़ में कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। आपको लूज़ पाउडर अपने ऑल ओवर फेस पे लगाना है, बट सबसे ज़्यादा अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे। तो मैंने लगाया है अंडर आइज़ पे, अंडर कंटोर पे, नोज ब्रिज पे, क्यूपिड बो, चिन एंड मिड ऑफ द फोरहेड। एंड पूरे ही उसी पफ से आप पूरे फेस पे इसे अच्छे से फैला दीजिए। अब हम आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे पाउडर बेस्ड यूज़ करेंगे। एंड जब अंडर आइज़ का पाउडर अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम एक बिग फ्लफी ब्रश लेंगे एंड पाउडर को वाइप आउट कर देंगे। नाउ फॉर पाउडर कंटूरिंग आई एम यूजिंग शुगर पैलेट इन द शेड लाइट ब्राउन। मैं बहुत ज़्यादा कंटूरिंग चीक्स पे नहीं करूँगी क्योंकि हमने पहले भी क्रीम कंटूर यूज़ किया है, एंड आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, अपने आईब्रो के एंड तक ही कंटूरिंग करनी है। एंड पाउडर कंटूरिंग से अब हम अपने जॉ लाइन को कंटूर करेंगे, अपने नोज़ को, फोरहेड को एंड अपने क्यूपिड बो को। अब जब अपने जॉ लाइन को कंटूर कर रहे हो तो आपको ब्रश नीचे की तरफ ले जाना है, एंड कंटूरिंग आपको एक स्लीक फेस का इल्यूजन देती है। जैसे कि मेरे मॉडल का फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है तो मैंने फोरहेड पे कंटूरिंग नहीं किया। नोज़ कंटूरिंग में आपको 2 लाइन क्रिएट करना है एंड देन उसे नीचे की तरफ अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। एंड अगर आपका नोज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो आपको क्रीम कंटूरिंग यूज़ करनी है। अब मैंने लिया है काजल, एंड मैं अपने मॉडल के वाटर लाइन पे ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं आउटर कॉर्नर से ब्लैक काजल थोड़ा सा ब्रॉड लगाऊंगी, क्योंकि जब हम कलर लगाएंगे अपने लोअर लैश लाइन पे तो उसे अपने काजल के साथ स्मज कर देंगे। काजल आप जब भी लगाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्मॉल स्ट्रोक्स में ही लगाना है। अब मैंने उसी सेम पैलेट से डार्क मरून एंड ब्लैक कलर उठाया एंड मैं उसे आउटर कॉर्नर में काजल के साथ स्मज आउट कर दूँगी। एंड इस कलर को आपको सिर्फ मिड ऑफ द आइज तक ब्लेंड करना है। एंड इसके स्मजिंग के लिए मैंने यूज़ किया है फ्लैट स्मॉल ब्रश। अगर आपको किसी भी ब्रश एंड प्रोडक्ट के बारे में जानना है देन प्लीज़ DM मी, आई विल रिप्लाई यू। नाउ फॉर इनर कॉर्नर ऑफ द आई मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइट पिंक कलर, एंड मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। Now it's time for my favorite part is blush, and my favorite blush palette is from iMagic. Make your model or bride smile, and आप इसे अच्छे से अपने cheeks पे, nose पे and chin पे अच्छे से blend कर देंगे।
वन मोर टिप इज़ हियर कि जब आप कंटूरिंग करते हैं तो अपने टेम्पल लाइन से नीचे की तरफ लाते हैं, बट आप जब ब्लश लगाते हैं तो अपने चीक से स्टार्ट करते हुए टेम्पल लाइन पे मर्ज आउट कर देते हैं। अब मैंने आई लैश कलर से ओरिजिनल आई लैशेज़ को कर्ल कर लिया है एंड मैं उस पर मस्कारा अप्लाई करूँगी। एंड ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करनी है सो दैट आपके मॉडल या ब्राइड को हर्ट ना हो। नाउ फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन मस्कारा। अब आप इसे ओरिजिनल आई लैशेज़ पे अच्छे से लगा दोगे। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ इसे लगाना है एंड देन ऊपर की तरफ इसे स्ट्रोक्स लगाने हैं। आपको अपर लैशेज़ में एंड लोअर लैशेज़ में दोनों ही तरफ अच्छे से मस्कारा लगा लेना है। अगर आपको कोई बजट फ्रेंडली मस्कारा चाहिए देन आई सजेस्ट यू कि आप मेबलिन का ही लीजिए, वो बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी देता है एंड बहुत ही नेचुरल लगता है। नाउ इट्स टर्न फॉर फॉल्स आई लैशेज़। तो आई लैश मैंने निकालने के बाद इसे अच्छे से बेंड कर दिया है सो दैट इसका शेप बना रहे एंड मैंने इसे ग्लू लगा करके 60 to 70% ड्राई कर लिया है एंड देन आई एम अप्लाइंग इट। एंड ग्लू मैंने यूज़ किया है मिस क्लेयर का इन द शेड ब्लैक। वाइट भी आता है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आई लैश लगाने का तरीका, सबसे पहले आप आई लैश को मेजर कीजिए अपने आई के अकॉर्डिंग एंड अगर बड़ा है तो आपको आउटर कॉर्नर से इसे कट करना है, ना कि इनर कॉर्नर से। अगर आप इनर कॉर्नर से कट कर दोगे तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा। आपको सबसे पहले मिड में पेस्ट करना है, देन आउटर एंड देन इनर। नाउ फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड एंड पैक हाईलाइटर विच इज़ वेरी गुड हाईलाइटर्स। से आप एक फ़ैन ब्रश से या फिर एक स्मॉल या मीडियम साइज़ के फ्लफ़ी ब्रश से अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे, नोज़ ब्रिज पे, नोज़ टिप पे, क्यूपिड बो, चिन एंड आप हल्का सा फोरहेड पे भी लगा सकते हैं। एंड देन आपको एक स्मॉल पेंसिल ब्रश से उसे अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ एंड ब्राउ बोन पे अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं पसंद है तो आप सिर्फ अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। वन मोर टिप इज़ देयर कि अगर आपके फेस पे कहीं भी पिंपल्स हैं तो आपको उसे हाईलाइट उस जगह को नहीं करना। आप अगर हाईलाइट करोगे तो वो जगह और भी उठ के दिखेगी। नाउ फॉर ब्राउज आई एम यूजिंग पैक ब्राउ क्रीम इन द शेड 02। सबसे पहले मैंने ब्राउज को अच्छे से ब्रश कर लिया एंड देन मैं अप्लाई करूँगी ब्राउ क्रीम। तो आप जब भी आईब्रोज फिल करते हो तो स्टार्टिंग का पॉइंट आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेक लुक ना दे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकी ना लगे। उसके बाद हम इसे सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट्स को नेचुरल स्ट्रोक्स दे सकते हैं एंड आपको पहले आउटलाइनिंग कर लेनी है एंड देन आपको अंदर फिल करना है। एंड आप ये स्टेप अगर ब्राउ क्रीम से नहीं करना चाहते तो आप किसी भी डार्क आई शैडो पैलेट में डार्क ब्राउन कलर भी चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले आउटलाइनिंग कर ली है एंड देन मैं इसे फिल कर दूंगी। वन मोर टिप इज़ देयर, नेवर यूज़ एनी ब्लैक ब्राउ कलर बिकॉज़ वो बहुत ही फेक देता है। हमारे इंडियन टोन्स पे या किसी भी ब्राइड के या मॉडल के फेस पे कोई भी सिर्फ ब्लैक कलर आई शेडो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपको हमेशा डार्क ब्राउन कलर या लाइट ब्राउन कलर के आई शेडो क्रीम या पैलेट यूज़ करने हैं। अभी मैंने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन भी हाईलाइट कर लिया है। नाउ मूविंग टू लिप्स आई एम यूजिंग नाइका लिप लाइनर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लिप लाइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इन्हांस योर एजेस ऑफ द लिप्स, सो डू नॉट स्किप दिस स्टेप। तो ये लिप का शेड है NYX का एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है। मैं इसे पूरे लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। वन मोर टिप इज़ देयर कि अगर आपको लगता है कि आपके लिप लाइनर या फिर आपका लिपस्टिक बाहर निकल गया है तो आप इसे कंसीलर से अच्छे से सेट कर सकते हैं आफ्टर लिपस्टिक। तो गाइज दैट्स इट। अब मैं इसे पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर दूंगी विद द सेटिंग स्प्रे ऑफ पैक एंड लेट इट ड्राई। तो कंप्लीट होता है ये ब्यूटीफुल सा प्रिटी सा ब्राइडल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बीच में बताए हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, सबसे शेयर कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और भी किस टाइप के मेकअप की वीडियोस देखने हैं। मुझे DM कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विच इज़ गेटिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। आई होप आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे मेकअप के वीडियोस एंड ब्लॉग्स लाने वाली हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।